कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 16 के एक एपिसोड में प्रतियोगी रितिका सिंह ने जेनजी की डेटिंग कल्चर पर कार्यक्रम के होस्ट अमिताभ बच्चन से चर्चा की। रितिका दिल्ली की रहने वाली हैं और पेशे से पत्रकार हैं। उन्होंने शो में अपने शौक के बारे में बताया और कहा कि वह खाली समय में अपने दोस्तों को रिश्तों से जुड़ी सलाह देती हैं। रितिका ने अमिताभ बच्चन को भी ब्रेड क्रम्बिंग और बेंचिंग जैसे शब्दों से परिचित कराया और बताया कि आज के युवाओं को मानवीय रिश्तों में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब अमिताभ बच्चन ने मजाक में पूछा ब्रेड क्रम्बिंग का मतलब रोटी खाना होता है तो सभी दर्शक हंस पड़े। इसके बाद रितिका ने उन्हें इस शब्द का सही अर्थ समझाया। मैंने भी ये शब्द पहली बार सुने थे। अब तक हम प्रेम, विवाह और लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में सुनते आए हैं, लेकिन ब्रेड क्रम्बिंग और बेंचिंग जैसे शब्दों को जानने के लिए मैंने गूगल पर इसकी तलाश की। यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि सिर्फ यही दो शब्द नहीं बल्कि कई अन्य शब्द भी इस चलन में हैं जो रिश्तों की दुनिया को नई परिभाषा दे रहे हैं। इसका अर्थ जानने के बाद ऐसा लगा जैसे रिश्तों के स्वरूप ही बदल गए हैं। डेटिंग, प्रेम विवाह, लिव इन या सिंगल इन पारंपरिक रिश्तों ने एक लंबा सफर तय किया है और अब ये विभिन्न रूपों में बदलकर ब्रेड क्रम्बिंग, बेंचिंग और सिचुएशनशिप जैसे नए नामों में ढल गए हैं। तो चलिए आपको भी कुछ ऐसे शब्दों का मतलब बताते हैं जिनका मतलब शायद आपको भी ना पता हो। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं JHS न्यूज़। सिचुएशनशिप, जब दो लोग एक अनिश्चित रिश्ते में होते हैं तो उसे सिचुएशनशिप कहा जाता है। सिचुएशनशिप में ना तो प्यार होता है और न ही दोस्ती। इस संबंध के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं होते या डेटिंग भी नहीं होती। इसमें दोनों एक दूसरे के साथ घूमते फिरते हैं और एंजॉय करते हैं। इस रिलेशन में भावनात्मक रूप से एक दूसरे के करीब रहने का प्रयास करते हैं। वे प्रेम, मित्रता, विवाह जैसे किसी पारंपरिक रिश्ते में बंधना नहीं चाहते। ब्रेड क्रम्बिंग, किसी में रुचि दिखाना, फ्लर्ट भरे मैसेज करना, ऐसा व्यवहार करना जैसे लोग एक दूसरे को पसंद करते हों, लेकिन यह रिश्ता केवल शब्दों तक ही सीमित होता है। ऐसे लोग किसी रिश्ते में पड़ना नहीं चाहते। जो लोग अकेले होते हैं या चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो उनकी मौजूदगी का एहसास दिलाए, वे इस तरह के मैसेज भेजते हैं। डिजिटल दुनिया में ऐसे मामले अधिक देखने को मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे मैसेज देखकर धोखा खा जाते हैं कि उन्हें प्यार हो गया है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति बार बार उन पर ध्यान देता है। वे कभी कभी मिलते भी हैं या केवल ऑनलाइन संपर्क में रहते हैं। वे कुछ ऐसी बातें करते हैं जैसे मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ या चलो मिलते हैं, लेकिन वास्तव में मिलने नहीं आते क्योंकि उन्हें रिश्तों को आगे बढ़ाने की कोई दिलचस्पी नहीं होती है। यह भी ब्रेड क्रम्बिंग का एक उदाहरण है। बेंचिंग, यह एक तरह से कुछ कॉर्पोरेट कंपनियों की तरह व्यवहार करता है। कई कंपनियां कुछ कर्मचारियों को बेंच पर रिजर्व में रखती हैं। इसका मतलब होता है कि इन कर्मचारियों को भविष्य में काम पर रखा जा सकता है या हटाया जा सकता है। ऐसे कर्मचारियों के पास तत्काल कोई खास काम नहीं होता। कई कंपनियां भविष्य में प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के इरादे से भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के लिए ऐसी नीति अपनाती हैं। इसी तरह कुछ लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे किसी के साथ रिश्ते में हैं, जैसे कि वे उससे प्यार करते हों, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसे ही बेंचिंग कहा जाता है। ऑर्बिटिंग, किसी के साथ रिश्ता टूटने के बाद अगर कोई आप पर ध्यान देता है तो यह अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से होता है। वे आपकी स्टोरीज देखते हैं, आपकी पोस्ट को लाइक करते हैं, लेकिन बात नहीं करते। वे केवल यह जताना चाहते हैं कि उन्हें आप में रुचि है। यह व्यवहार कई बार दूसरे व्यक्ति को भ्रम में डालने वाला हो सकता है। कुशनिंग, जब कोई व्यक्ति एक रिलेशनशिप में होते हुए किसी अन्य के साथ इस तरह का फ्लर्ट करता है जैसे वह उससे प्रेम करता हो या उसे पसंद करता हो, लेकिन वह अपने प्रेम को खुलकर व्यक्त नहीं कर सकता। ऐसे व्यवहार को कुशनिंग कहा जाता है। यह तब होता है जब व्यक्ति को डर लगता है कि उसका मौजूदा रिश्ता टूट सकता है, इसलिए वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह उसका विकल्प हो या एक तरह का भावनात्मक सुरक्षा जाल होता है। लव बॉम्बिंग, इसे एक्सट्रीम लव मतलब कि अत्यधिक प्यार भी कहा जा सकता है। इसमें बेहिसाब प्यार का प्रदर्शन, ढेर सारे गिफ्ट और लगातार एक दूसरे के पीछे भागना शामिल होता है। यह व्यवहार कभी प्रेम के कारण होते हैं, कभी ध्यान खींचने के लिए होते हैं और कभी सामने वाले को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। लव बॉम्बिंग शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद काफ़ी बिगड़ भी सकता है। सोशल डेटिंग, इस प्रकार की डेटिंग में दो लोग साथ मिलकर घर का काम करते हैं, खाना बनाते हैं, शॉपिंग करते हैं
और रोमांटिक रिश्ते में ही नहीं होते बल्कि एक ऐसे डेटिंग रिश्ते में होते हैं जिसमें वो जिम्मेदारियों और रोजमर्रा का काम साझा करते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर हमसे कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को हमारे साथी सुशील रिकॉर्ड कर रहे थे। मैं सौरभ हूं और आप देखते रहिए JHS न्यूज़।